तो इस सीरीज में हम सीखेंगे कि वेबसाइट आखिर बनाते कैसे हैं। वैसे वेब डेवलपमेंट का मतलब ही होता है वेबसाइट बनाना। तो हम इसमें वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बॉयलर प्लेट की। मीन्स हमारा डिफ़ॉल्ट कोड जो कंप्यूटर में पहले से ही होता है, जो आपको शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करने पे एंटर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये पूरा। अब लाइन बाय लाइन इन कोड को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला है हमारे डॉक टाइप एचटीएमएल। बेसिकली ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारी जो भी डिटेल्स है वो एक डॉक टाइप एचटीएमएल मीन्स एक एचटीएमएल की फॉर्मेट में है। जितने भी हमारे डिटेल्स हमने डाल रखे हैं हमारे इस पेज में, वो हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा एचटीएमएल की फॉर्मेट में है। बेसिकली बस इतना ही इसका काम, बट ये होना इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा आता है ये एचटीएमएल टैग, जिसने पूरा ये हेड और बॉडी को कवर कर रखा है। ये एक तरह से पेरेंट एलिमेंट कह दो, जिसके हमारे हेड और चाइल्ड, मतलब हेड और बॉडी जो है हमारे उसके चाइल्ड एलिमेंट है। ये एचटीएमएल का हमारा रूट एलिमेंट होता है। इसमें लैंग जो है ये हमारे वेब पेज का बता रहा है कि वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। फिर आता है हमारा हेड पार्ट। अब हेड पार्ट में बेसिकली हमारे वेबसाइट का इन्फो जाता है, जैसे कि ये मेटा कैरसेट। मेटा कैरसेट बेसिकली ये करता है कि हमारी जो भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, या फिर जो जितना भी हमारे इमोजीज या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर शो करता है वेबसाइट पे। फिर हमारा मेटा व्यू पोर्ट, जो कि हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने टाइम में हेल्प करता है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सही से। फिर आता है हमारे टाइटल, जो हमारी वेबसाइट को एक टाइटल देने में या फिर नाम देने में कह लो यूज़ होता है। जो आपने ऊपर टैब पे देखा होगा, जब भी आप वेबसाइट खोलते होगे तो ऊपर टैब पे वेबसाइट का नाम लिख के आता होगा, यहीं से हम वो नाम पास करते हैं। अब बारी आती है हमारी इस बॉडी टैग की, जिसमें हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा टैग्स से, जिसमें पहला टैग है हमारा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में बेसिकली 6 टैग्स होते हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारा H1, फिर 2, फिर H3, H4, H5 और H6। H1 जो होती है वो हमारी मेन हेडिंग होती है। H2, H3 ये एक तरह से सब हेडिंग्स होते हैं अपने पेरेंट हेडिंग के। जैसे H1 की सब हेडिंग होगी H2, H2 की सब हेडिंग होगी H3। ऐसे ही नीचे जाते जाते H6 तक वो एक दूसरे की सब हेडिंग बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 में हेडिंग 1, और अगर हम इसे प्रीव्यू सर्वर पे देखें तो ये रही हमारी हेडिंग। सेम ऐसे ही अगर आप H2 जाओ, हेडिंग 2, H3, H4, H5, oh, H5, H6। इनकी साइज और इनकी बोल्डनेस थोड़ी थोड़ी कम उतरेगी। बहुत माइनर सा फर्क आएगा बोल्डनेस में, बट इनकी साइज थोड़ी थोड़ी कम उतरेगी। H1 की सब हेडिंग हो गई हमारी H2, H2 की सब हेडिंग हो गई हमारी H3। सेम ऐसे ही H3 की होगी H4, H4 की H5 और H5 की H6। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में बेसिकली हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट शो करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ये हमने इसमें कंटेंट डाला, ये हमारा कंटेंट शो हो गया वेबसाइट पे। और हाँ,
ये प्रीव्यू आपको कैसे चेक करना है? आपको अपने एक्सटेंशन पे आना है और एक एक्सटेंशन सर्च करना है प्रीव्यू। ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, जिससे आप अपने सर्वर में बिना स्विच किए अपने वीएस कोड में ही अपना आउटपुट चेक कर सकते हो। और आपको आपका लाइव सर्वर भी एक डाउनलोड करना है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र पे चेक कर सकते हो। जो है ये वाला एक्सटेंशन, इसका नाम ही है लाइव सर्वर, ये वाला, जिससे आप अपने आउटपुट को ब्राउज़र पे चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है एंकर टैग। इसका बेसिकली यूज़ हम अपने यूज़र को किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ये दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ गूगल, और गूगल का लिंक पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, google.com। और अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है इंडेक्स एचटीएमएल, और गूगल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हम गूगल की वेबसाइट पे हैं। तो एंकर टैग ईज़ी ही है वैसे। एंकर टैग का बेसिकली यूज़ हम अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करने के लिए करते हैं दूसरे पेज पे। प्रीवियस सर्वर में क्या हो गया? तो अब बारी आती है हमारे अगले टैग की, जो कि है इमेज टैग। इमेज टैग में बेसिकली हम उस इमेज का लिंक प्रोवाइड करते हैं जो भी हमें अपनी वेबसाइट में शो होनी होती है। जैसे एक लिंक मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है, ये रही वो इमेज। आप इस तरह से किसी भी इमेज की लिंक कॉपी करके इमेज टैग के एसआरसी में पेस्ट कर दो, आपको आपकी इमेज वेबसाइट पे आपके शो होने लगेगी। और बाई चांस मान लो अगर कोई गड़बड़ ऐसी हो जाए नेट की इशू की वजह से कि आपका इमेज ही लोड ना हो, यूज़र को बताना हो कि किस चीज़ की इमेज है। जैसे मान लो अब मेरा इमेज लोड नहीं होगा, तो आप यहाँ एआईटी में उस इमेज का नाम दे सकते हो कि अगर इमेज आपकी लोड भी ना हो, तो भी यूज़र को ये पता रहेगा कि इमेज आगे थी किस चीज़ की। तो वापस इसको ठीक करते हैं, इमेज आ गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो कि है अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें यूएल, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, लिस्ट, 3 चाहिए हमें, एचटीएमएल, सीएसएस। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट का ये होता है कि इसमें जितनी भी लिस्ट आइटम्स होती हैं सब बुलेट पॉइंट्स में शो होती हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, सारी आपकी लिस्ट आइटम आपको बुलेट पॉइंट में शो होगी। कुछ पता नहीं कौन सी पहले कौन सी बाद में। ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट। अब जो अगला टैग है वो इसे सिमिलर है थोड़ा बहुत, ऑर्डर लिस्ट। इसमें जस्ट उसका उल्टा है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, आपके लिस्ट आइटम जितने भी होते हैं वो सारे आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। जैसे पहला ये कर दिया मैंने। ये आप देख सकते हो, ये रहे हमारे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो अब चलते हैं हमारे अगले टैग की तरफ, जो कि है एक डिव।
div बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने कोड्स को लिखते हैं, और सीएसएस के टाइम में ये हेल्प करता है ताकि हम अपने लिखे हुए कोड्स को टारगेट कर सकें। इसको हम सही से देखेंगे अपने सीएसएस की वीडियो में। तो अब चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो कि है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग में बेसिकली ये एक्शन जो होता है, ये आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको किस पे एक्शन परफॉर्म करना है। हम इसमें वैसे आगे सबमिट बटन डालेंगे, बट फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसमें एक और होता है मेथड। मेथड में बेसिकली होता है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, गेट करना है, पोस्ट करना है। इसके बारे में बैकएंड में सही से पढ़ेंगे कि मेथड्स आगे होते क्या हैं। इसके अंदर हम पहला हमारा आता है कि जैसे आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा तो उसमें दिया होगा आपको पहले कि नेम फिल करो, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, इस टाइप का। तो उसमें नेम फिल करने के लिए सबसे पहले हम लेबल देते हैं। लेबल में हमारा जैसे हम मान लेते हैं, हम देते हैं फर्स्ट नेम, हमने रिक्वायरमेंट मांगी, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख के तो आ गया, ये लेबल सिर्फ ऊपर की इस हेडिंग का काम करता है एक तरह से, कि आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है यूज़र से, ये केवल वो पास करता है। इनपुट आपको यहाँ से लेना पड़ता है। इनपुट के लिए हम इनपुट का यूज़ करते हैं, और अब आपके पास वो ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे इनपुट ले सको। इसमें इसमें यहाँ डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया दक्ष। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इनपुट टाइप टेक्स्ट ही मिलेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें 2-3 आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने टेक्स्ट लिया, हमने मल्टीपल वो लिए हैं इनपुट्स। एक में मैंने लिया रेडियो, ये डॉट बटन। एक में मैं लेता हूँ चेक बॉक्स, ये आ गया चेक बॉक्स। एक में चलो मैं लेता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड वाला इनपुट जो है ये सेम ही होते हैं। इसमें बस आपका ये होगा कि जो भी आप लिखोगे बुलेट पॉइंट्स में शो होगा, जो हम बेसिकली फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक और कॉपी करके बनाते हैं, एक फॉर्म बना के देखते हैं। हम पहले लेते हैं एक लेबल, लेबल में हम लेते हैं इसमें फर्स्ट नेम लेते, चलो नेम चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर हम लेते हैं एक लेबल, और इसमें हम लेते हैं ईमेल। इसमें हमें ईमेल की रिक्वायरमेंट है, और इनपुट हम इसमें रखेंगे ईमेल। इनपुट इसमें हम रखेंगे ईमेल। फिर आता है हमारा अगला, इनपुट टाइप पासवर्ड। एक हम एक और चीज़ देते हैं, DOB। इसमें देते हैं इनपुट, और टाइप डालते हैं डेट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ देखो ये आपके फॉर्म टैग रेडी हैं, जिसमें आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, DOB, यहाँ से आप सब फिल कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक और देता हूँ मैं लेबल। कलर,
इनपुट, आप यहाँ पे कलर डाल दो, आपको यहाँ कलर का भी ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप डालना चाहो। बहुत सारे फॉर्म टैग में बहुत सारे आपको मल्टीपल टैग्स और इनपुट टाइप्स मिलेंगे। इनमें हम जैसे-जैसे और देखते रहेंगे, वैसे-वैसे हमें और जानने को मिलेगा। फिलहाल बेसिकली आपके फॉर्म टैग में इतना ही काफ़ी होगा बनाने के लिए, इतना बहुत है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टैग्स के बारे में बात की, जिनका यूज़ हम अपनी वेबसाइट में करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे और देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।